नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 19 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है एडुटेरिया का। इससे पहले हमने स्पीडी बुक को भी कंप्लीट किया है। आज एडुटेरिया की जो चैप्टर नंबर 20 है उसे कंप्लीट करेंगे। टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन अब जो है वनडे एग्ज़ाम में भी दिखने लगे हैं, तो इसके लिए आपको कोई अलग से इन्वायरमेंट की बुक नहीं पढ़नी है। जो रिसेंट में जो घटनाएं होती हैं, कुछ प्रजाति खोजे गए किसी जानवर के या फिर किसी वनस्पति के, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं इसमें दी गई है। तो अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर क्षेत्र में एक जो है सो पादप मतलब एक तरह से प्लांट खोजी गई है, होया डावोडियंसिस। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर क्षेत्र में खोजी गई है, ये होया जीनस यानी वैक्स प्लांट की एक नई पुष्पीय पादप प्रजाति है जो पेड़ों पर उगती है। ठीक है, होया डेवंडियस। अगला है कि तमिलनाडु के तेनकासी ज़िले में जो जैकल मतलब गीदड़, गोल्डन गीदड़ यानी कि सुनहरा गीदड़ की आबादी जो है अचानक से कम होने लगी है। तो उन्हें बचाने और जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि और भी लोग उसका शिकार ना करें या किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाएं, तो उसके लिए एक चलाया गया है गोल्डन जैकाल एम्बेसडर। ये गोल्डन जैकाल एम्बेसडर नामक एक नया संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में गोल्डन जैकल यानी सुनहरा सुनहरा जो गीदड़ है उसे बचाने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु गोल्डन जैकाल एम्बेसडर नामक नया संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला है झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा जू में हाल ही में एक जीवाणु संक्रमण के कारण 10 काले हिरणों ब्लैक बक्स की मौत हो गई है। और काले हिरन की मौत का क्या परिणाम हो सकता है ये हम सभी को पता है ना, अपने भाई सलमान खान। तो 10 जीवाणु संक्रमण हुआ है, 10 काले हिरणों की मौत हो गई है। यह संक्रमण जो है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये बीमारी का नाम है, ध्यान रखिएगा। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से जुड़ा है जो पेस्ट्यूरेला बैक्टीरिया से फैलता है। तो इस बीमारी के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए साइंस में, तो आकर हल्ला मत करने लगिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं साइंस एंड टेक में आपसे पूछे जाते हैं। तो बीमारी का नाम भी इम्पॉर्टेंट है और 10 काले हिरन है। ये जो रोग हुआ है किस संक्रमण से हुआ है, क्या हुआ है संक्रमण, ये भी आपको याद रखना है। केरल के वायनाड में वर्षा वनों में डोलोमिडेस इंडिकस, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, डोलोमिडेस इंडिकस नामक मछली पकड़ने वाली राफ्ट फिशिंग मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जो कि मछली पकड़ती है, जो भारत में इस जीनस यानी कि इस वंश की पहली पहचान की गई है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन जो है वहाँ कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तन होने वाला दुनिया का पहला वन बन गया है। ठीक है, कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया का है उष्णकटिबंधीय वन, पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन। हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। इसका जन्म जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। आपको पता है कि जब भारत में चीते लाए गए थे, ठीक है, तो वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, ये एमपी में है। ठीक है, तो पहला जो है सो वो वयस्क चीता बन चुका है। अगला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप जो है लॉन्च कर दिया गया है। ये ऐप के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए समय समय पर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। फिलहाल ये जो कार्यक्रम है, ये जो ऐप है गज रक्षक ऐप, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में चलाया गया है, लॉन्च किया गया है। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और भारतीय विज्ञान संस्थान ने धान की पराली से हरित हाइड्रोजन के लिए पायलट परियोजना विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली की जो AQI इंडेक्स उतनी मतलब एक तरह से तहस नहस हो जाती है, जो वहाँ हमें प्रदूषण देखने को मिलता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगल बगल के राज्यों में जो धान की पराली जलाई जाती है उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इस पराली का मतलब इस प्रदूषण जो ऐसे फैल रहा है उसका एक तरह से कहें तो एक वैकल्पिक उपाय खोजा गया है। तो हाइड्रोजन के लिए इस पायलट परियोजना विकसित की जा रही है ना। विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है इसमें। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर सभा के 8वें सत्र की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। तमिलनाडु में नागमलाई पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में
अधिसूचित किया गया है। ठीक है। तमिलनाडु में नागमलाई पहाड़ी है एक, ठीक है, और इसमें यहाँ पर राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसे अधिसूचित कर दिया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। हमने बताया आपको कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। अगला है डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में IUCN WCPA कैंटन मिलर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। नाम याद रखना है, डॉक्टर सोनाली घोष। यह सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। एक तो महिला, ऊपर से पहली, इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण यह है कि यह सम्मान इन्हें राष्ट्रीय उद्यानों एवं संरक्षित क्षेत्रों की सततता में नवाचार हेतु दिया गया है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का समापन अबू धाबी UAE में हुआ। हाल ही में SAIME जलीय कृषि मॉडल को FAO से मान्यता मिली है। यह सुंदरबन से संबंधित है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इम्फाल मणिपुर में संपन्न हुआ। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्रों में भारत जो है सो विश्व में 9वें स्थान पर है। ठीक है। कल के वीडियो में हमने जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की रिसेंट आई है उस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, है ना। और प्रथम स्थान पर रूस रहा है, ये भी हमने कल के वीडियो में चर्चा किया था। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 35 गीगावाट से बढ़कर लगभग 197 गीगावाट हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही एक तरह से कहें तो भयंकर बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की ही बात की जा रही है विस्तार से। IUCN का 90वां स्टेट मेंबर तुवालू बना है। ठीक है। तुवालू जो है 90वां स्टेट मेंबर बना है। अक्टूबर 2025 में अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बना है। अक्टूबर 2025 में अर्मेनिया बन चुका है। NCDEX और IMD ने भारत के पहले पैरामीट्रिक मौसम डेरिवेटिव विकसित करने के लिए साझेदारी की है। इससे महत्वपूर्ण एक और इससे रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि इसका उद्देश्य जो है किसानों को जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाव में मदद करना है। भारत के बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% स्थापित। भारत ने अपनी कुल विद्युत क्षमता लगभग 484 गीगावाट का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना, जिससे कोई मतलब एक तरह से पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे, यही सब सारी चीज़ों पर बात की जा रही है और एक तरह से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2025 तक 210.10 गीगावाट तक पहुँच गई है। ठीक है। ये मार्च 2025 तक का रिपोर्ट है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई। अब इस गणना में क्या रिपोर्ट सामने आई, आइए उसे देखते हैं। तो इसमें जो है कुल 43 घास के मैदानी पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई, जिसमें IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त और 2 लुप्तप्राय और 6 संवेदनशील प्रजातियां शामिल हैं। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पूर्वी लद्दाख के श्योक गांव में बनेगा। पूर्वी लद्दाख में एक गांव है जिसका नाम है श्योक, जो गलवान घाटी के रास्ते पर स्थित है। अब इस उद्यान का जो मुख्य उद्देश्य है वो लद्दाख की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, औषधीय पौधों और पारंपरिक फलों का संरक्षण करना है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR में प्रारंभ करने की घोषणा तमिलनाडु ने की है। ठीक है। हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर। लक्षद्वीप में 50% प्रवाल आवरण की कमी दर्ज हुई है, जो कि 24 वर्षों के अध्ययनानुसार जो है इसकी मतलब रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है आपको पता ही होगा, नागार्जुन सागर सी शैलम बाघ अभ्यारण्य है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में पड़ता है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कह सकते हैं। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना की गई है और घोषणा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की गई है। उद्देश्य क्या है, तो पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ है, इसके अनुच्छेद 6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करने हेतु, ठीक है, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो जवाब होगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ गई है 2024 की, और इसमें जो है 2024 में सबसे अधिक जीव जंतु की खोज जो है केरल में दर्ज की गई है। कुल 101 जीव जंतु की खोज वहाँ पर की गई है। असम राज्य की हरगिला सेना मॉडल एक समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरगिला सेना मॉडल जो है वो किस राज्य से संबंधित है। जवाब हो जाएगा असम। 2020 से 25 संरक्षित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन हुआ है। इसमें क्या क्या बिंदुएं आपको याद रखनी है, तो इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आसान है, आसानी से आप ये याद कर सकते हैं। केरल ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में शीर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त किया। बिहार सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 लागू की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों एवं सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की व्यापक पहल को शुरू की है। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले ही गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, जिसमें कि 50% लक्ष्य रखा गया था 2030 तक, इसे 2025 में ही भारत ने हासिल कर लिया है। कुल गैर जीवाश्म क्षमता 242.8 गीगावाट है, जबकि कुल विद्युत क्षमता 484.8 गीगावाट है। एफएसआई के रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 24 के दौरान सबसे अधिक बिहार में वनाग्नि घटनाएं घटित हुई है। ठीक है। पश्चिमी चंपारण प्रथम एवं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः जमुई एवं मुंगेर है। एनजीओ अरण्यकम नेचर फाउंडेशन द्वारा हाल ही में एक शोध के अनुसार केरल में 20 से 30 हजार गोल्डन सियार रहते हैं। ठीक है, एनजीओ का एक रिपोर्ट है, एक फाउंडेशन है, उसके अनुसार 20 से 30 हजार गोल्डन सियार केरल में रहते हैं। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 15 सालों में 7 गुना बाघों की आबादी बढ़ी है। ठीक है, बाघ अगर आप देखेंगे देश में तो बाघों की संख्या के मामले में बिहार टॉप 5 में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, आपको पता ही होगा। चलिए, एनटीसीए के अनुसार यहाँ कुल 54 बाघ हैं, किंतु शावकों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 70 है। शावक मतलब जैसे गाय के बच्चे को आप लोग बछड़े कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, कहीं कहीं लेरू भी बोला जाता है। तो उसी तरह से जो बाघ के बच्चे होते हैं उन्हें शावक बोला जाता है। देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है जिसने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना को लागू किया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा वो देश का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना को लागू किया है, तो जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, योगी जी का राज्य। ठीक है। 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। IBCA का उद्देश्य क्या है, तो बाघ मतलब IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात की जा रही है। इसमें जो बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे जो बिल्लियों की 7 बड़ी प्रजाति हैं, इनका संरक्षण देना IBCA का अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका मुख्यालय भारत में ही है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में नया सदस्य देश जो है नेपाल शामिल हो गया है। हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो जवाब होगा हरियाणा। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन चुका है। 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसमें एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हाथनी जिसका नाम है वत्सला का निधन हो गया, जिसकी आयु लगभग 100 वर्ष मानी गई थी, 100 वर्ष से अधिक। देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% बढ़कर 891 हो गई है। पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं। ठीक है, 2020 में 674 शेर थे। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी प्रदान की गई है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है उसी तरह से प्रोजेक्ट लायन को भी मंजूरी दे दी गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर में आयोजित की गई। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गहीर माथा तट पर
ऑलिव रिडले कछुओं के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया चलाया है? तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ऑलिव रिडले जो है वो किस चीज़ की प्रजाति, किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये कछुए की प्रजाति है और इसी के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। कहाँ पे? तो ये चलाया गया है उड़ीसा के गहीरमाथा तट पर, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता जो कि 220.10 गीगावाट है, वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। थोड़ा सा जान लें कि कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है, 220.10 गीगावाट। कुल सौर क्षमता 106 गीगावाट और कुल पवन ऊर्जा क्षमता 50 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम पर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्रमशः गुजरात है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर कर्नाटक है। और पूरे विश्व की अगर बात कर ली जाए तो भारत जो है पूरे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पर है, जहां सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा है और पवन ऊर्जा में चौथा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम स्टार मार्क करके इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत चौथे स्थान पर है, सौर ऊर्जा में तीसरा और पवन ऊर्जा में चौथा। दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरी करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने पहले स्टार मार्क लगा दिया था। भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना पहला अंतर राज्यीय चीता गलियारा शुरू किया है। दोनों राज्यों में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दोनों राज्य मिलाकर एक वन्यजीव गलियारा विकसित किया जाएगा, जिससे चीतों को संरक्षित और जुड़े हुए आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और यह जो है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। एक गंतव्य 3 वन योजना का हिस्सा है। वहाँ पर एक योजना चल रही है, एक गंतव्य 3 वन उसी योजना का एक हिस्सा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है यूपी में ही है। कार्तिनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा यूपी। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा में बनाया जा रहा है। यह पार्क 30 एकड़ में फैला है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जा रहा है, जो आप सुनते हैं ना, पीपीपी मॉडल, ठीक है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ है और यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक स्थायी ईंधन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि हाल ही में खबरों में रहा निंगलू रीफ कहाँ पर है, तो जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमने चैप्टर नंबर 20 को ठीक ठाक अभी कंप्लीट कर लिया, एक पेज और बचा हुआ है, चलिए इसे भी देखते हैं। हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु सोलिगा जनजाति के योगदान की सराहना की है। यह जनजाति कर्नाटक के बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभ्यारण्य में निवास करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राज्य का नाम याद रखिएगा। एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के तहत बिस्लेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों को पुनर्स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कैली फंड को 25 फरवरी 2025 को रोम इटली में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योगों में आनुवांशिक डेटा का उपयोग करेगा और ऐसा करने वाले व्यवसायों से वित्तीय योगदान भी प्राप्त करेगा, ठीक है। यह वैश्विक निधि 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य का समर्थन करती है और यह निधि 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा को वित्त पोषित करेगी। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं, ठीक है, इंदौर और उदयपुर। यह प्रतिष्ठित मान्यता सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाभारत वाटिका का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो आपका जवाब होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड।
यहाँ महाभारत में वर्णित पौधों की 37 प्रजातियों को लगाया गया है। भारत जो है वो जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है और टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण भी किया गया है। बहुत जल्द आपको हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक जो है रोड पर दिखेंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा में जिंद सोनपत मार्ग पर किया गया है। 1200 हॉर्स पावर का है ये। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कोच्चि शहर में किया गया है। कोचीन शिपयार्ड के द्वारा भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसके पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया है। फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है तो जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है और यह क्षेत्र 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर एवं 240 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर आपको पता है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें वितरित करने की घोषणा की। अब इसका उद्देश्य क्या है तो राज्य को ग्रीन स्टेट बनाना तथा बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी अच्छा कदम है ये। अगला है तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले में धनुषकोटी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। ठीक है, ये पक्षी का नाम है ग्रेटर फ्लेमिंगो। उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमलीपाल पार्क टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित किया गया है। करने के बाद यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ठीक है, टाइगर रिजर्व नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान है। और मैं आपको बता दूं कि सिमलीपाल जो पार्क टाइगर रिजर्व है उड़ीसा का, ये 845.70 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। भारत की बाघ आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई, जो निगरानी वाले क्षेत्रों में लगभग 6% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। मध्य प्रदेश और पूर्वी घाटों में संख्या 1033 से बढ़कर 1439 हो गई है। शिवालिक गंगा के मैदानों में 646 से बढ़कर 819 और सुंदरवन में 88 से बढ़कर 101 हो गई है। इसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत में गिरावट देखी गई है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में 29 था, अब जो है 9 हो चुका है। तेलंगाना में मेढक में ICAR कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, तेलंगाना के मेडक में ICAR कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दोगुना कर दिया है। हमने आपको बताया था पराली से काफ़ी प्रदूषण फैलता है। दिल्ली की जो स्थिति होती है उसमें बहुत बड़ा एक कह सकते हैं अहम भूमिका रहता है इस पराली का, है ना। केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है और यह अभ्यारण्य 55 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 266 से अधिक तितली की प्रजातियां हैं। केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व से बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना की शुरुआत की है और यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों के समीप पाए जाते हैं, जिससे मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं सामने आती है। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट टाइगर हमने पढ़ा था, यहाँ देखिए आ गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसके तहत क्या होगा तो हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री वर्तमान में जो है भूपेंद्र यादव, इनकी अध्यक्षता में देहरादून में संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाथियों की संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के बॉन शहर में वार्षिक बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पे तो जर्मनी के बॉन शहर में, जिसका मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य तथा जलवायु वित्त पोषण है। 25 जून 2025 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया है इसका आयोजन। इसमें देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण पर चर्चा किया। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है। ठीक है, डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव भी है डॉल्फिन। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
और इसे राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो 2010 में घोषित किया गया था। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया था। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को जो राज्य जलीय जीव घोषित किया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। प्लेटनिस्टा गैंगेटिका इसका साइंटिफिक नाम है। और हमने बताया आपको 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 20 को कंप्लीट कर लिया। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियो हो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। अगर आप किसी और पुस्तक की डिमांड करते हैं या मुझसे और कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वो चीज़ आपके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।